हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर बन सकते हैं एंड अपनी स्किल को इतना डेवलप कर सकते हैं कि आपको पेड फ्रीलांस क्लाइंट्स ईजीली मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे ना, इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि कॉपीराइटिंग कैसे स्टार्ट करें, तो आपको काफ़ी अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। कोई बोलेगा कोर्स खरीदो, कोई बोलेगा मेंटोर में इन्वेस्ट करो, कोई बोलेगा बुक्स पढ़ो, कोई बोलेगा यूट्यूब वीडियोस देखो, कोई बोलेगा कि डायरेक्ट क्लाइंट लेके सीखो, कोई बोलेगा इंटर्नशिप करो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस। बट अगर आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो व्हाट इज़ द राइट वे, तो वही इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉपीराइटिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी कॉपीराइटिंग ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल वेट करोगे कि पहले मैं अपनी कॉपीराइटिंग परफेक्ट कर लूँ उसके बाद ही क्लाइंट ढूंढूंगा। नहीं, दैट इज़ नॉट द केस। आपको है ना कॉपीराइटिंग सीखने के साथ साथ क्लाइंट ढूंढने हैं, क्लाइंट मिलेंगे। और हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ईमेल लिखने का क्लाइंट मिला है और आपको परफेक्टली ईमेल लिखना नहीं आता है। दैट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। एंड जैसे जैसे आप मेरे चैनल पर और वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको ट्रिक्स एंड हैक्स बताऊंगी, हाउ टू गेट अराउंड विद इट, हाउ टू ग्रेजुअली कीप इम्प्रूविंग वाइल कीपिंग योर क्लाइंट हैप्पी। अगर आपको नहीं पता कॉपीराइटिंग क्या होती है, किस टाइप की कॉपीराइटिंग होती है, आपको फ्रीलांस कॉपीराइटिंग चूज़ करनी चाहिए या फिर इन हाउस कॉपीराइटिंग चूज़ करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में मेरे सबसे फर्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका टाइटल है हाउ टू मेक 20 lakhs एज अ कॉपीराइटर, जो कि मैं यहाँ पे ऊपर भी लिंक कर रही हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी। सो मेक श्योर टू वॉच दैट फर्स्ट सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट वॉट कॉपीराइटिंग इज। सो the first copywriting exercise on our list is going to be create a swipe file। अब स्वाइप फाइल क्या होती है? स्वाइप फाइल बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, हर प्रोफेशन में एक बैकलॉग होता है। बैकलॉग होता है इंस्पिरेशन का। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपके कुछ टॉप डिज़ाइनर्स होंगे या कोई टॉप बिजनेस ओनर्स होंगे जिनके आपको कैरोसल्स बहुत अच्छे लगते हैं, सोशल मीडिया की डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगती है, उनका ब्रांड एस्थेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो आप बार बार उनको जाकर रेफरेंस करते हो कि यार मुझे इस टाइप का बना है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइटर्स की में भी एलेक्स किटोनी एक बहुत रोल मॉडल है कि मुझे उसके जैसे ईमेल्स लिखना है, मुझे उसकी जैसी अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। तो यहाँ से शुरुआत होती है स्वाइप फाइल की, कि स्वाइप फाइल इज़ द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट कॉपीराइटिंग एग्जाम्पल्स, जो कि ज़रूरी नहीं कि बहुत फेमस कॉपीराइटर्स ने लिखा हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिसने लिखा है ना वो कॉपी दैट कन्वर्टिंग। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है swiped.co एंड मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। तो वह वेबसाइट पे एक एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा कि कैसे अलग अलग टाइप की कॉपीराइटिंग के स्वाइप फाइल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल्स के स्वाइप फाइल्स है, लैंडिंग पेज के स्वाइप फाइल्स है। तो जब आप ये स्वाइप फाइल्स देखते हैं तो अगर आप कभी भी कुछ भी लिखने बैठ रहे हैं, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दी स्वाइप फाइल्स एंड यहाँ से आपको रेफरेंस मिल सकता है कि अच्छा ईमेल मुझे अगर इस इंडस्ट्री के लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक ईमेल लिखना है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये 50% ऑफ पे है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आज रात 8 बजे के लिए। तो मुझे ये ईमेल लिस्ट को पूरा ये ईमेल भेजना है ताकि वो फटाफट खरीदे, वो इतना कन्विंस हो जाए कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट अभी सेल ख़त्म होने से पहले ख़रीदना है। तो अब आपको ऐसा ईमेल लिखना नहीं आता। जैसा कि मैंने कहा कि अपन क्लाइंट्स ढूंढने का, अपन परफेक्ट बनने का वेट नहीं करेंगे, अपन क्लाइंट्स ढूंढेंगे और साथ में अपना इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी एआई आ चुका है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहले सोचोगे कि मैं बहुत अच्छी कॉपीराइटर बन जाऊँ और फिर मैं क्लाइंट ढूंढूंगी, बिकॉज नहीं है हमारे पास इतना टाइम। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट यू टू डू एज वेल। तब आपके पास ये स्वाइप फाइल्स काम आती है एंड बड़े बड़े कॉपीराइटर्स के पास अपनी स्वाइप फाइल होती है। तो ये मत सोचना कि बिगिनर हो, ये अनएथिकल है, चीटिंग कहलाती है, नहीं। लेकिन एक बहुत ही थिन लाइन होती है। स्वाइप फाइल अगर आपके पास है उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो, नहीं। वहाँ से आप फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो, फॉर्मेट देख सकते हो, क्या वर्ड्स यूज़ करे, किस तरीके की साइकोलॉजी के साथ प्ले करा है, वो सब चीज़ें देख सकते हो और वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। सेकेंड नंबर पे आता है ईमेल लिस्ट
सब्सक्राइब करना। और ये स्ट्रैटेजी पर्सनली मैंने बहुत यूज़ करी है, क्योंकि जब मुझे ईमेल्स लिखना नहीं आता था और मुझे सीखना था, तो मैं क्या करती थी, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स की ईमेल लिस्ट जाके सब्सक्राइब करती थी। अब आप बोलोगे कि ईमेल लिस्ट कैसे सब्सक्राइब करते हैं? बहुत सिंपल होता है, किसी की भी वेबसाइट पे चले जाओ। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट अभी तक है नहीं, बट एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी वेबसाइट writewithsneha.com पे आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, जहाँ पे आपको वहाँ पे जाकर अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ता है और फिर उनसे ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी बार आपने वॉलंटरी सब्सक्राइब नहीं किया होगा कहीं पर साइन अप करने के लिए किसी वेबसाइट को, अगर कहीं जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स में बहुत होता है कि कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, अगर आपको पूरा न्यूज़ पढ़ना है तो आपको पहले अपना ईमेल एड्रेस से वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, और आप जैसे ही लॉगिन करते हो आपको ईमेल्स आने वहाँ से शुरू हो जाते हैं, तो वो पूरा ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। तो ऐसे आगे से जाके आप अलग अलग बिजनेस ओनर्स की ईमेल लिस्ट उनकी वेबसाइट के थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे क्या होता है, जब आप उनके ईमेल्स आने लग जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस टाइप के ईमेल्स लिखने होते हैं आजकल। क्योंकि मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी कि आप सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स की ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब करें, तो आपको पता चलता है कि मार्केट में सबसे हाई कन्वर्टिंग ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं। एंड दिस हेल्प्ड मी अ लॉट। और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के सब्सक्राइब कर सकते हो, बिजनेस कोचेस, ई कॉमर्स, स्पिरिचुअल कोचेस, वेलनेस कोचेस, फिटनेस कोचेस, एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट ऑडियंस कि आपको एक्जैक्टली किसके साथ काम करना है। तो जब आप ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब करते हो तो आप वही चीज़ एड्स के लिए कर सकते हो, वही चीज़ लैंडिंग पेज और सेल्स पेज की कॉपी के लिए भी कर सकते हो। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टूल है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से आप दूसरों के, अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉपी जाके स्टडी कर सकते हो, और वहाँ से अगर वो जो लिंक आपको ओपन करवाता है दैट इज़ दी सेल्स पेज लिंक, तो वहाँ से आप सेल्स पेज भी ओपन कर सकते हो और वहाँ से उसकी भी कॉपी स्टडी कर सकते हो। मैं बहुत डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगी एक्जैक्टली आप कैसे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से अपने कॉम्पिटिटर्स को स्पाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 आता है रीड द बुक द अल्टीमेट सेल्स लेटर बाय डैन कैनेडी। मैं क्यों रेकमेंड करती हूँ ये बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मुझे मेरा पहला लैंडिंग पेज का क्लाइंट मिला था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था लैंडिंग पेज कैसे लिखते हैं। उस पॉइंट पे मैं सिर्फ एक कंटेंट राइटर थी और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी राइटिंग में सोशल मीडिया कंटेंट पे काम किया हुआ था, मैंने कभी लैंडिंग पेज प्रोफेशनली नहीं लिखा। तो अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, क्योंकि मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट 2 दिन में मिलने वाला था। जैसे ही क्लाइंट क्लोज हुआ आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैंने वो बुक ली एंड उस बुक को मैंने एक्चुअली प्रिंट करवाया था बिकॉज इट वाज़ वेरी कॉस्टली। अगर मैं अमेज़ोन से ऐसे प्रॉपर खरीदती तो मैंने उसकी PDF प्रिंट करवाई थी, जो मुझे आई थिंक 600 रुपीज़ कुछ लगे। एंड फिर मैंने उसमें से स्टडी करना चालू किया अगले 2-4 दिन में। तो क्योंकि मुझे पता था मुझे सिर्फ सेल्स पेज चाहिए, तो मैंने सिर्फ जाके सेल्स पेज वाला सेक्शन ओपन करा एंड उसमें पूरा फॉर्मेट दिया था कि पहले आप हेडिंग स्टार्ट करो, आप अपना टाइटल से स्टार्ट करो, ये करो वो करो, जो पूरा एक्चुअली फॉर्मेट होता है ना सेल्स पेज का, दैट वाज वेरी देयर। सो आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी, बहुत सारी कॉपी राइटिंग बुक्स होती हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली वो रेकमेंड कर दूँगी, मैं इसको लिंक कर दूँगी। लेकिन अगर आप एक कॉपी राइटिंग के साथ स्टार्ट करें तो आई हाईली सजेस्ट कि आप है ना एक ऐसी बुक पकड़े जो आपको फॉर्मेट सिखा देती है सब चीज़ों का, ताकि आप हमेशा उसको जाकर देख सकते हो। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज, आपको कैसे पता कि एक्चुअली सही रिसोर्स कौन सा है, राइट। दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि एक बुक ऐसे सेलेक्ट करो दैट ऑलवेज वर्क्स फॉर यू। आई स्टिल हैव दैट बुक इन फ्रंट ऑफ मी एवरी डे ऑन माई टेबल एंड आई स्टिल रेफरेंस टू इट। मैंने हाईलाइट कर रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि आई कैन कीप माई माइंड रिफ्रेश विद द फॉर्मेट, ठीक है। नंबर 4 मैं रिकमेंड करूँगी कि इसी तरह आप जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हो, अलग अलग बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो फ्री कोर्स बनाते हैं कॉपी राइटिंग पे, तो वहाँ पे जाकर उनका कोर्स देखें आप। इनफैक्ट ऐसे कॉपी राइटर्स की जो बहुत ज़्यादा अभी अच्छे पोजीशन पे है, राइट, जैसे आई एम जस्ट स्टार्टिंग, देयर आर लॉट ऑफ कॉपी राइटर्स जिनका भी ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, जैसे कि एलेक्स किटोनी है, तो आप एलेक्स किटोनी की ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। उनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, सब जगह अलग अलग टाइप का कॉन्टेंट जाता है। तो आपके पास अगर आपने 4-5 कॉपी राइटर्स भी पकड़ ले जिनका आपको कंटेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करना, अगर आप ऑनेस्टली बोल रहे हो, अगर आप वो जो फ्री में आपको सिखा रहे हैं ना, अगर आप उतना भी, अब अगर आप अप्लाई कर लोगे, उतनी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्लाइंट ढूंढना। बिकॉज ये सब कॉपी राइटर्स, इनफैक्ट मेरे चैनल पे भी इन दी कमिंग फ्यू वीक्स हम आपको सिर्फ ये नहीं सिखाते कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, कैसे स्टार्ट करते हैं, वी ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न कि क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, राइट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर आपने कॉपी राइटिंग सीख ली और आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट। नेक्स्ट
कॉपीराइटिंग एक्सरसाइज आती है कि अगर आप अपने आसपास देखो, इसका मतलब क्या हुआ, आप जब रोड पे जा रहे हो, बहुत सारी एड्स होती है, बैनर्स होते हैं, होर्डिंग्स होती है, आप उनको पढ़ने लग जाते हो, आपका अटेंशन उधर जाता है। तो अपने आप से पूछो उस मोमेंट में कॉन्शियसली कि यहाँ पे ऐसा क्या लिखा है कि मैं इसकी ऐड कॉपी पढ़ रही हूँ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे जाते हो, कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे जा रहे हो, सो कम बैक टू दी ऐड, सी कि वहाँ पे ऐसा क्या लिखा है कि मैंने इस ऐड पे क्लिक करा। अगर आप कोई ईमेल्स, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कहीं लॉगिन करने के लिए भी साइन अप करते हो, आपको ईमेल आने शुरू हो जाते हैं। एंड ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये वीडियो जो भी देख रहा है उसके पास एक भी ईमेल लिस्ट नहीं है अभी तक, दैट्स इम्पॉसिबल, राइट। तो कोई ना कोई आप सब्सक्राइब हो कहीं ना कहीं, एंड आप वो ईमेल्स ओपन भी करते होंगे, राइट। तो जब आप वो ईमेल्स ओपन करते हो तो खुद से पूछो कि इस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन ऐसी क्या थी, ऐसा क्या हुक था, ऐसा क्या प्री हेड टेक्स्ट था, ऐसे इस ईमेल में ऐसा क्या था कि मैंने ईमेल क्लिक करा, ओपन करा, पूरा पढ़ा, इनफैक्ट उनकी वेबसाइट पे भी गई, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू कॉन्शियसली बिल्ड दिस प्रैक्टिस कि मुझे हर जगह जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ, न्यूज़पेपर में ऐड दिख रही है, बैनर ऐड दिख रही है, कहीं भी दिख रही है, खुद से पूछो कि इस ऐड में ऐसा क्या है कि मैंने ये ऐड पूरी पढ़ी या मैंने यहाँ से खरीदा, राइट। और सबसे आखिर में बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी, दैट इज़ कीप राइटिंग। देखो, जब मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे ना, तो भी मैं लिखती थी, मैं डमी क्लाइंट्स उठाती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिंक्डइन पे गई, मैंने सर्च किया बिजनेस कोच, ऊपर जो 2-3 बिजनेस कोच आए उनके वेबसाइट पे चली गई और मैं ऐसे रिसर्च करती थी कि जैसे वो मेरे क्लाइंट ऑलरेडी है, और मैं एज अ प्रैक्टिस उनका ऑफ़र लेती थी, उनके प्रोडक्ट्स लेती थी, उनकी सर्विसेज लेती थी, एंड मैं उसको लिखती थी। अब मैं ऐसा क्यों करती थी? दिस इज़ नॉट टाइम वेस्ट, ये मैं बहुत ही क्लियर कर दूँ कि टाइम वेस्ट नहीं होता। इस चीज़ ने मुझे प्रिपेयर किया, क्योंकि क्या, क्लाइंट ढूंढने में भी टाइम लगता है। आप मैसेज करते हो लोगों को जाके, आप लोगों से कॉल पे जाते हो, आप लोगों से चैट करते हो, आप उनको सैम्पल भेजते हो, उनको क्लोज करते हो। तो इस सब के बीच में भी आपको स्किल तो इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले यही बोला था कि क्लाइंट क्लोज करने के साथ साथ स्किल भी इम्प्रूव अपन करते रहेंगे, दोनों चीज़ें अपन साथ करते रहेंगे, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रह रहे हो। तो दिस इज़ वाई राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप डेली कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ले रहे हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको ईमेल्स प्रैक्टिस करना है, आपको एड कॉपी प्रैक्टिस करनी है, आपको लैंडिंग पेज प्रैक्टिस करना है। पर्सनली आई राइट एवरीथिंग। मैं ये नहीं कहूँगी आई एम अ सुपर एक्सपर्ट एट एवरीथिंग, but I write emails, write landing pages, I write sales copy, I write website content, I write social media content, I write blogs, I write every single thing, क्योंकि it's my 6th year in freelancing, right? I started in 2018. तो in all these 6 years I have written so many different type of projects कि मैं खुद को अभी हर टाइप का लिख चुकी हूँ लिटरली। सो दिस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट कि मुझे अब देखते ही मुझे फॉर्मेट पता चल जाता है कि क्या चाहिए कस्टमर को, किस तरीके से मैं उनको कन्विंस कर सकती हूँ, उनको किस तरीके से लिखकर एक अच्छी प्रेजेंटेबल कॉपी देनी है। सो ये थे हमारे कुछ कॉपीराइटिंग एक्सरसाइजेज जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी कॉपीराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको इसी टाइप का कंटेंट और चाहिए, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ कि आप कैसे AI यूज़ करके एक मास्टर कॉपीराइटर बन सकते हैं, आप कैसे कॉपीराइटिंग के क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, सब कुछ। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।